मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चे आप लोग? घर पे मज़े से है ना? साथ में पढ़ाई भी करना है, बाहर निकलना नहीं है, बच के भी रहना है। आप जानते हैं कि एक भयावह वायरस चल रही है, पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया है। हमारा भारत भी उससे छूटा नहीं है। हम सबको घर में सुरक्षित रहने का आदेश दिया गया है, तो घर में बच के रहना है और आपका पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए आपके स्कूल के द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन आपके घर तक पहुंचाई जा रही है। और इसी सिलसिले में आज से आपका यह क्लास एसएसटी का क्लास, सोशल स्टडीज का क्लास शुरू हो रहा है, जिसमें आप आज अपने एसएसटी के बुक का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, आवर कंट्री इंडिया। इस चैप्टर में हम लोग अपने इंडिया के बारे में जानेंगे, अपने देश के बारे में जानेंगे। यहां हम लोग अपने देश को देखते हैं कि आवर कंट्री इज यूनिक। हमारा देश यूनिक है और द्वितीय है, अर्थात विश्व में कोई दूसरा देश हमारे भारत जैसा नहीं है। इट्स फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, हमारे देश की फिजिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी हमारे देश को यूनिक बना देता है। इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारा भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। जहां देखते हैं कि हमारे देश की जो एरिया है वह 32,87,264 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यह हमारे देश का एरिया है जो 32,87,264 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ओनली रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 6 ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल भारत से अधिक है। और इन सभी देशों के बाद, जिनमें आपको बताया गया रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां सबसे बड़ा देश हमारा भारत आता है। इंडिया मार्क्ड ऑफ बाय द माउंटेन्स एंड द सीज which give the country a distinct geographical feature। हमारा जो देश है वह माउंटेन्स और समुद्रों से घिरा हुआ है। हमारे देश में माउंटेन्स और सीज अत्यधिक हैं, जिसके कारण हमारे देश का जो जोग्राफिकल फीचर है वह सबसे अलग बनता है, जिसके कारण हमारा भारत सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। सब कॉन्टिनेंट जिसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं महाद्वीप कॉन्टिनेंट, हमारा भारत एशिया कॉन्टिनेंट में आता है और एशिया कॉन्टिनेंट विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और इस एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा भारत साउथर्न एशिया में आता है। एशिया के साउथ भाग में भारत स्थित है। और साउथ सबसे बड़ी बात है, आप बच्चों आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि साउथ एशिया में हमारा भारत ठीक सेंटर में स्थित है, केंद्र में स्थित है। और उसके चारों तरफ जो दूसरे देश हैं, जिनमें मुख्य रूप से शामिल है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, इसके अलावा और भी 1-2 कंट्रीज हैं। ये सारे देश भारत के चारों तरफ घिरे हुए हैं और हमारा देश बिल्कुल केंद्र में स्थित है, जिसके कारण हमारा देश बन जाता है सब कॉन्टिनेंट। इन सारे कंट्री जितना का नाम आपको भी बताया गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन सभी देशों को मिलाकर बनता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आगे हम लोग देखते हैं लोकेशन ऑफ इंडिया। हमारे भारत का लोकेशन क्या है, हमारा भारत कहां स्थित है? इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर पृथ्वी को, अर्थ को 2 भागों में बांटने वाली वह एक इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी के बीच से होकर गुजरी है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो उसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं। तो हमारे भारत की जो लोकेशन है वह नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ में है।
इट ऑल्सो लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, साथ ही साथ यह प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में स्थित है। अब हम लोग जानते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ आवर कंट्री। हमारा कंट्री डाइवर्स है। डाइवर्स मतलब विभिन्नताओं का देश है। अभी थोड़ी देर बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि हम अपने देश को डाइवर्स कंट्री क्यों कहते हैं। तो हम सबसे पहले तो हम जान लेते हैं फिजिकल फीचर्स। हमारे देश में ग्रेट हिमालयास पाया जाता है जो हमारे देश के नॉर्थ में है। दूसरा फीचर्स है नॉर्थर्न प्लेन्स, जो सबसे अधिक फर्टाइल भूमि है नॉर्थर्न प्लेन्स में, जहां से गंगा रिवर निकली है और गंगा रिवर के कारण गंगा के किनारे का जो हमारा क्षेत्र है वह अत्यधिक फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है, क्योंकि उस क्षेत्र में एलुवियल सॉइल पाई जाती है और यह एलुवियल सॉइल सबसे अधिक फर्टाइल होता है। तीसरा है द ग्रेट इंडियन डिजर्ट। ग्रेट इंडियन डिजर्ट जिसे हम थार डिजर्ट कहते हैं, यानी पूरा का पूरा राजस्थान यह डिजर्ट में आता है। गुजरात का भी कुछ पार्ट है जो ग्रेट इंडियन डिजर्ट्स कहलाता है। चौथा कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन कहते हैं समुद्री किनारे को। समुद्र के किनारे का जो भाग है वह कोस्टल प्लेन्स हैं। और लास्ट में आता है पांचवा द साउथर्न प्लेट्यू।